प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम जीवन कैसे सफल हो ऐसी कविता के ऊपर विचार करते हैं। जो भी उस प्रभु के गीत गाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। क्योंकि वह बड़ा है कुल जहान से, चांद सूरज पृथ्वी आसमान से। बस उसी का ध्यान जो लगाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। जर्रे जर्रे में समाया है जान के, हर जगह उसे मौजूद मान के। बदियां छोड़ नेकियां कमाएगा, जिंदगी वही सफल बनाएगा। देगा जो मदद किसी गरीब को, या किसी यतीम बदनसीब को, और जो निर्बलों के काम आएगा, जिंदगी वही सफल बनाएगा। पाप मिलेगा फल मिलेगा, पाप और धर्म का, शुभ अशुभ किए हर एक कर्म का। जो पथिक यह बात तो जान जाएगा, जिंदगी सफल वही बनाएगा। तो मित्रों, इस पर हमें विचार करना है कि परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है, करता है। और इस संसार की जो भी विषय वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भी जगत के हमारे को जो दिखाई देता है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर मन जह लग जाई। जो भी हम इस संसार में देखते हैं, वो सब संसार के स्वरूप जो हमें दिखाई देते हैं, वो संसार के स्वरूपों से बनाने जो वाला है वो उससे बड़ा है। इस बात को हमें अनुभव में लेना चाहिए। कोई पदार्थ बड़ा नहीं परमात्मा से। हम परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं किसी पदार्थ को मांगने की, नहीं भाई, ऐसा मत करो। बल्कि पदार्थ को मत मांगो, परमात्मा की प्रार्थना करो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जगत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मांगने की जरूरत नहीं। जैसे हम अग्नि के पास जाएंगे तो गर्मी मिलती है, हम जल के पास जाएंगे तो शीतलता मिलती है। तो उसी प्रकार परमात्मा का जब ध्यान करेंगे तो उसकी कृपा बरसती है और वो हमें अनुभव में आने लगेगी। तो मांगना नहीं है, बल्कि उसकी प्रार्थना करनी है। और इस बात को समझें कि जर्रे जर्रे में वो समाया है, हर एक कण में विद्यमान है। लेकिन थोड़ा दृष्टि को बदलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और हर जगह वो मौजूद है, इस बात को समझना पड़ेगा। और अनुभव में जब ये बात आएगी तो आपका हृदय परिवर्तन स्वतः होने लगेगा। और हमें अच्छा कर्म करना है, नेक कर्म करना है, हमें शुभ कर्म करना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। किसी की हम मदद करें, किसी का हम उपकार करें, क्योंकि जीवन का भाव है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी महाराज का अद्भुत वचन है कि अगर आप किसी का हित करते हैं ये पुण्य का कार्य है, और किसी को दुखी करते हैं ये पाप का कारण है। इसलिए हमें इस बात को अपने मना स्थिति में रखना है, निरंतर होशपूर्वक जीवन जीना है। आगे सुंदर कवि बात कहते हैं कि फल मिलेगा पाप और धर्म का। दोनों जीवन में जो हमारे माध्यम से होते हैं, कर्ता हम नहीं हो। मित्रों, इस बात का हमें अनुभव करना है कि हम इस संसार में कर्ता नहीं है, कर्ता वही परमात्मा है, हम एक माध्यम हैं। और यह अनुभव हमारे जीवन में आ जाए तो जो भी शुभ कार्य हमारे द्वारा होगा, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो सबका मंगल होने लगेगा, हम उसके माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं, उस एक एक कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है।
तो हमें चाहिए कि हम अपने विवेक को जागृत करें और यह अनुभव करें कि वो जब सब जगह है तो हम छुप के कोई कर्म कर ही नहीं सकते हैं। वो देखने वाला है, दृष्टा है, और वो बाहर से नहीं, हमारे अंदर विद्यमान है। तो हम कोई भी कर्म करें उसको पहले पता चल जाता है। इसलिए अपने भाव को जागृत करें और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। नमस्कार।